अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण है, उसके आधार पर राज्य का जो अर्थ है या परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है और दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके जो समर्थक विद्वान है, गार्नर से पहले के जो विचारक हैं, सीले है, सीले सरकार का अध्ययन मानता है। राज्य का अंत और आरंभ, राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य से होता है, ये गार्नर बोलता है, ये सीले बोलता है। तो वो इसका अर्थ बताता है। यानी राज्य और सरकार का अध्ययन मानते हैं, वे राज्य के से संबंधित सभी बातें आती हैं इसमें, सरकार संबंधित सभी बातें या दोनों का अध्ययन हो जाता है। अब इसके बाद में जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार राज्य, सरकार और दोनों के साथ साथ व्यक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। तो वो आधुनिक दृष्टिकोण का विषय हो गया। तो यह अर्थ आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो आपका है वो है राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रकृति और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रकृति। अब आप इसको समझिए आराम से। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कल्पनावादी अथवा आदर्शवादी है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति आचार शास्त्र व दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में रही है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व इसका अधि अनुशासनात्मक स्वरूप है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के सिद्धांत व तर्क निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का चिंतन कानूनी और संस्थात्मक रहा है। इसका स्वरूप कल्पित संस्थाओं, राज्य, सरकार, कानून, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नैतिकता आदि के अध्ययन तक सीमित है। इसके अंतर्गत चिंतकों की आत्मनिष्ठ विचारधाराएं प्राय परस्पर असंबंध रही है। अतः इसकी केंद्रीय धारणाओं, पद्धतियों और मूल्य लक्ष्यों के विषय में विविधता, बहुलता और विभिन्नता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में तुलनात्मक अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी अध्ययन पद्धतियों पर ही बल दिया गया। ये तीन पद्धति, ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानून। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, इसका विवेचन निम्न प्रकार से किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति वैज्ञानिक है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों पर अधिक जोर देता है। ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निष्कर्षों की निश्चयात्मकता और प्रामाणिकता संभव होती है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में आदर्श की अपेक्षा यथार्थवादी पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इसमें राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति मूल्य मुक्त और वैज्ञानिक पद्धति से युक्त अध्ययन से जनित वैज्ञानिकता की है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति शोध पर आधारित है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति स्वायत्त अनुशासन की स्थापना की है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व इसकी अंत अनुशासनात्मकता है। अंत अनुशासनात्मकता को अलग से देखेंगे। अब राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार निम्न प्रकार है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये राज्य और सरकार आदि संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन है। ये राजनीतिक दर्शन का अध्ययन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संगठनों का अध्ययन है। ये स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन है। ये राजनीतिक दलों, दबाव गुटों और अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र इस प्रकार है। ये संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन
के स्थान पर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के क्रमबद्ध और तारतम्य अध्ययन पर बल देता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार के क्रमबद्ध और नियमित अध्ययन पर बल देता है। ये राजनीतिक शोध में सांख्यिकी प्रयोग पर बल देता है। ये यथार्थ तथा मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है। ये व्यवस्थित सिद्धांतों की रचना का प्रयास करता है तथा ये विकासशील दृष्टिकोण है। ये राजनीतिक संस्थाओं की परिधि के बाहर मानव व्यवहार और गैर राजनीतिक समुदायों का अध्ययन भी करता है। तो ये इसका क्षेत्र हो गया। अब इसका महत्व क्या है? राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सकता है, राजनीति विज्ञान को स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान का अध्ययन बताना है, सिद्धांत अवधारणाएं और विचारबंध का कार्य करता है, यानी सिद्धांत और अवधारणाएं इसके द्वारा बनाई जा सकती है। अब हमें इसकी आलोचना देखेंगे। पहले विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं वो पहले पेपर ने पढ़ ली थी। अब इसकी आलोचनाओं में एक दूसरे की आलोचना करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण आपके दोनों कंप्लीट हो गए और कुछ इसमें जो बचा है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, उसका आप अध्ययन करें। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये दशहरा की छुट्टियों के बाद में पढ़ेंगे।